नमस्ते साथियों। आज मैं बीकानेर के इतिहास के अपने पूर्व के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आपको राज सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि राजा कल्याणमल का शासनकाल 1544 से 1574 ईस्वी के मध्य रहा और इन्होंने अकबर की अधीनता नागौर के दरबार में स्वीकार की थी। इनके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें राजस्थानी साहित्य का पितामह कहा जाता है। कल्याण सिंह के उत्तराधिकारी राजा राज सिंह हुए। इनका शासनकाल 1574 से 1621 ईस्वी तक का था। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों के समकक्ष कार्य किया। पहला तो अकबर के अधीन और दूसरा जहांगीर के अधीन। 1572 में अकबर ने राज सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया और इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है और राज सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया है। ये दोनों प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राजपूताने का कर्ण राज सिंह थे और कलयुग का कर्ण लूण कर्ण थे। राज सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना बीकानेर में की। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो नींवें भरी वो पूरे घी में भरी गई और इन्होंने ही दुर्ग के बिल्कुल सामने जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी जो शौर्य का प्रतीक थी। इनका देहांत दक्षिण भारत के ईचलपुर नामक स्थान पर 1612 ईस्वी में हो गए। ये मान सिंह के बाद अकबर के सबसे बड़े विश्वास पात्र थे और इनकी ये विश्वास पात्रता जहांगीर ने भी उनको अपना विश्वास पात्र माना। इससे इनकी ये छवि साबित होती है कि वो बहुत ही कर्मठ व्यक्तियों में से एक थे। राज सिंह के पश्चात जो महत्वपूर्ण बीकानेर के शासक हुए हैं वो कर्ण सिंह। इनका शासनकाल 1631 से 1669 ईस्वी के मध्य का है। इन्हें राजपूतों ने जंगालधर बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। इनके समय में जो साहित्य कल्पद्रुम की रचना की गई, जिसके रचनाकार गंगानंद मैथिली थे। यानी कि ये राजा साहित्य को बहुत तवज्जो देते थे। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी, जो बड़ी फेमस है इतिहास में। और इस राड़ का जो परिणाम रहा उसमें कर्ण सिंह विजयी रहे थे। इन्होंने बीकानेर के देशनौक कस्बे में करणी देवी माता के मंदिर का निर्माण कराया, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्थापत्य का योगदान है। इनके उत्तराधिकारियों में अनूप सिंह हैं, जिनका शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी तक का रहा। औरंगजेब ने महाराज व भाटी भारती का पद अनूप सिंह को सौंपा था। इसके पश्चात जो सूरत सिंह इनके उत्तराधिकारी रहे, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता करके सदा के लिए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सुरक्षा की एवज में। जैसा कि आपको विदित ही है कि 1818 की जो संधि है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूताना राज्यों के शासकों के मध्य, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, जिसके अधीनस्थ अंग्रेजों ने राजपूताना के राज्यों को मराठा आक्रमण से संरक्षण देने का निर्णय लिया और बदले में इन्होंने
इनकी अधीनता स्वीकार की और कुछ कर देना तय किया। राजस्थान के बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एक ऐसे मात्र शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता 1857 की क्रांति को दबाने में की थी। इन्होंने राजस्थानी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा, ये इनके कार्यकाल की विशेषता है। राजस्थान में तो विद्रोह बहुत सीमित हुआ था, लेकिन राजस्थान के बाहर जिन राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता भेजी थी उसमें से बीकानेर के सरदार सिंह थे। इनके उत्तराधिकारी में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया और इनके शासनकाल में इन्होंने गंग नहर बनाई, जो राजस्थान की प्रथम प्राचीन नहर कहलाती है। इसे राजस्थान की भागीरथ भी कहा जाता था। इसका निर्माण 1922 से 1927 ईस्वी के मध्य हुआ। गंगा सिंह के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं शार्दुल सिंह हैं। इनके समय में बीकानेर का पहला खेल स्कूल की स्थापना की गई, जिसका नाम शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर रखा गया। ये साहित्य और खेल के में बड़ी रुचि रखते थे। इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और उसके बाद कालांतर में शार्दुल स्कूल के नाम से सीकर में भी एक विद्यालय खोला गया। आज बस इतना ही। कल मैं आपको अजमेर के बारे में या अजमेर के इतिहास का वर्णन करूँगा। धन्यवाद।